अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं स्वांजने की मूली का अचार। इसके अज्जा ये हैं: स्वांजने की मूली 1 किलो। 1 किलो मैंने मूली लेके इसे अच्छी तरह धो के फिर इस तरह काट लिया है। ये पहले धोनी है, बाद में काट रही है। और मैंने इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच हल्दी लगा के रख दिया है पूरी रात के लिए। और देखिए इसने पानी भी छोड़ा है। और 1 लीटर सरसों का तेल हमने लिया है। ये साबुत मसाले हैं: राई 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, कलवंजी 1 चाय का चम्मच, पीसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ये दड़ा मिर्च है लाल आधा चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच। और ये जो मसाले हैं ये हमने पीसने हैं। 1 चाय का चम्मच सौंफ, आधा चाय का चम्मच कलवंजी, आधा चाय का चम्मच मेथी दाना, आधा चाय का चम्मच राई दाना, ये दड़ा मिर्च है आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। और ये सिरका है 4 खाने के चम्मच सिरका हम डालेंगे चार के अंदर। जब हमारा चार ठंडा हो जाएगा फिर उसके अंदर हमने 4 खाने के चम्मच सिरका डालना है। कढ़ाई को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर आधा तेल डाल रही हूँ। आधा तेल हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा मैं इसके अंदर स्वांजने की मूलियाँ शामिल कर दूंगी। और जो मसाले हैं पीसने वाले, उतनी देर में ये मसाले पीस लेती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये स्वांजने की मूली डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने 5 मिनट तक फ्राई करना है। पाँच मिनट हो गए हैं। मैंने मूलियों को इस तरह फ्राई किया है। फ्राई इसलिए किया है अगर इनके अंदर पानी थोड़ा सा रह गया तो वो ख़त्म हो जाए, ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ये साबुत मसाले डाल रही हूँ। ये वो मसाले हैं जो मैंने आपको आधा टीस्पून बताया है। और मैंने इन्हें मोटा मोटा इस तरह कूट लिया है। आपने इस तरह कूट के डालना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैंने नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने पहले नमक लगा दिया था मूलियों को, तो और मैंने चेक किया है बिल्कुल नमक ठीक है। अगर आपको कम लगे तो आप आधा चाय का चम्मच नमक डाल लें। और ये शुगर वाले मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है अचार है। आप उनको बना के दें, वैसे भी खाएं, बच्चियों को भी बड़ा पसंद आता है। जैसे ये हमारा अचार ठंडा होगा मैं इसके अंदर और तेल डालूंगी और साथ सिरका डालूंगी। ये जो हमने तेल बचा के रखा था वो मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ, क्योंकि तेल हमने उतना डालना है कि ये जो हमारा अचार है ना इसके अंदर अच्छी तरह डिप हो जाए। अगर ये तेल कम होगा तो ये ख़राब हो जाएगा। इस तरह अचार को अंदर डिप होना चाहिए। और ये 1 साल 2 साल तक इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। और नमक भी आपने चेक कर लेना अच्छी तरह। अचार हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून सिरका शामिल कर रही हूँ। जब अचार ने ठंडा हो जाना, तेल ने अच्छी तरह,
फिर आपने इसके अंदर सिरका शामिल करना है। अगर आपने गरम तेल के अंदर सिरका शामिल कर दिया तो फिर ये अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 से 4 टेबलस्पून सिरका है। इस तरह आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने फरमाइश की थी कि हमें सुहांजने की मूली का अचार बनाना बताएं, तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इस तरह का कोई भी जार लेके उसे अच्छी तरह धो के साफ़ कर लेना आपने। इसके अंदर पानी एक कतरा भी नहीं रहना चाहिए। इसके अंदर हमने अचार डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहांजने की मूली का अचार तैयार है। आपने इस तरह डब्बे के अंदर डाल के देखिए ऊपर तक तेल है, और आपने ज़्यादा ये टाइट करके इसका ढक्कन बंद करके नहीं रखना। 2-3 दिन तक आपने इसका ढक्कन थोड़ा सा लूज़ ही रखना है, और आपने हर रोज़ इसे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला जो है वो जज़ब हो जाए और इस मसाले का जायका अच्छी तरह मूलियों के अंदर आ जाए। फिर आपने इसको सर्व करना है, इस्तेमाल करना है। जिस तरह भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप करें। फिर आप इसका ढक्कन अच्छी तरह बंद करके रख लें। इंशाल्लाह ये 2 साल तक ये ख़राब नहीं होगा और आपको बड़ा ही पसंद आएगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।